Hello everyone. Today we are going to complete our 2.4 exercise of class 8. So let's begin. We have completed 5 questions. Now let's do the 6th question. There is a narrow rectangular plot reserved for a school in Mahuli village. Information हमें इतनी दी हुई है क्या कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है माहुली विलेज में और क्या उस पे स्कूल बनना है, रिजर्व की रखे है स्कूल के लिए। तो रिजर्वेशन जब कर देते हैं, कोई भी प्लॉट वगैरह लेते हैं तो उसकी बाउंड्री बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं। द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट आर इन द रेशियो 11:4। जब भी हमें कभी भी लेंथ की या ब्रेथ की या फिर किसी और चीज़ का रेशियो दिया जाता है तो हम उन्हें कंसीडर मानते हैं। क्या 11x और एक 4x। अपने आप से ये बेसिक होता है, जब भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करो तो 11x और 4x हमने लेंथ ब्रेथ को x के फॉर्म में रख के अब क्या बना दिया, जैसे मीटर या सेंटीमीटर, जो भी मीटर में दिया हुआ है जैसे पर मीटर, तो मीटर मान लिया हमने कि 11 मीटर लेंथ होगी उसकी, मान ली हमने। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। एट द रेट ऑफ 100 रुपीज पर मीटर, मतलब रेट क्या दिया हुआ है वो भी लिख लिया। रेट है 100 रुपए 1 मीटर जगह के लिए। इट विल कॉस्ट फॉर द विलेज पंचायत, और किसने खरीदी इसे? पंचायत ने खरीदी। तो पंचायत कॉस्ट कितनी हो जाएगी? कॉस्टेड 75,000 रुपीज। ओके, फेंस द प्लॉट, ये पैसा किस लिए लगा? जब इसमें फेंस की गई, बाउंड्री इसकी बनाई गई, उसका खर्चा हुआ कितना? 75,000, और रेट ये दिया हुआ है। व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द प्लॉट, तुमसे पूछा क्या गया है? पूछा डायमेंशंस गया है, दैट इज लेंथ और ब्रेथ एग्जैक्टली पूछा गया है कि कितना होगा। रेशियो दिया हुआ है तो हमने रेशियो को x के साथ लिख दिया, तो हमने मान लिया कि इसका क्या होगा 11x और ये क्या हो जाएगा 4x। लेकिन x का अगर वैल्यू पता चल जाए तो हम लिख सकते हैं अलग। कैसे करें? तो नॉर्मली हम किसी भी चीज का पेरीमीटर निकाल सकते, किसी भी चीज, मतलब रेक्टेंगुलर प्लॉट है, पहले ही बोला है कैसा है, रेक्टेंगुलर प्लॉट है, हाँ या ना? तो रेक्टेंगुलर प्लॉट अगर फेंस करना है तो फेंस में यानी उसका हम क्या यूज करेंगे? पेरीमीटर। तो पेरीमीटर इसका हम जानते हैं क्या? तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? 2l+b, इजंट इट? वैल्यू पुट कर देंगे 2, लेंथ कितना है 11x प्लस 4x, 2 15x 30x हो जाएगा। ये इसका पेरीमीटर आ गया। अब पेरीमीटर पे कॉस्ट हमें दिया हुआ है, तो पेरीमीटर पे कॉस्ट मतलब पेरीमीटर इतने मीटर है, मीटर ही तो है, और 1 मीटर का हमें दिया हुआ है, क्या दे रखा है? 1 मीटर 100 रुपए लगता है, तो इतने मीटर का कितना कॉस्ट होगा? सो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अपने हिसाब से कितना होगा? 30x इंटू 100, हाँ है ना? तो कितना हो जाएगा? 330x। ठीक है, ये हमारी तरह कॉस्ट है। और पंचायत को कितना पैसा देना पड़ा ये? तो जब पंचायत ने जो पैसा दिया वो इसके बराबर होना चाहिए, क्योंकि पंचायत वही पैसा देगा जितना उसमें लगेगा फेंसिंग में कॉस्ट, हाँ या ना? और फेंसिंग की कॉस्ट हमने अपने आप से, पंचायत अपने आप से भी तो कैलकुलेट करेगा, तो पंचायत ने कैलकुलेट किया तो वो ये आया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 3,000x है वो किसके बराबर होगा? 75,000 के बराबर होगा। तो x की वैल्यू निकाल पाएंगे इससे? ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होगा कि इसके बराबर है। ओके, तो 3,000 को वहां भेजेंगे, 7530, यहाँ 330, 30 से 30 कैंसिल, 3 से ये काट दें, 3 2 जा 6, 1 7, 3 5 जा 15। तो x कितना आ गया? 25 मीटर। क्योंकि हमें लेंथ ब्रेथ पता करनी है, उसकी डायमेंशंस पता करनी है ना, तो x आ गया तो हम उसकी डायमेंशंस पता कर पाएंगे। तो 25 इंटू 11 करेंगे, तो 25 इंटू 11 करेंगे तो कितना आएगा? 275 मीटर, और 25 इंटू 4 करेंगे तो 100 मीटर। ये हमारा आंसर होगा। तो आई होप
You got my point. Now question number 7. Hassan buy two kind of cloth material for school uniform. Shirt material that cost him rupees 50 per meter and trouser material for cost rupees 90 per meter. हसन एक इंसान है जिसने दो तरह के कपड़े खरीदे, एक शर्ट के लिए और एक ट्राउजर मटेरियल, मतलब ट्राउजर के लिए। स्कूल की यूनिफॉर्म है, स्कूल यूनिफॉर्म तो पैंट और शर्ट दोनों ही बनाने पड़ेंगे। रेट दिया हुआ है या कॉस्ट बोल दो, 50 रुपीज पर मीटर और यहाँ पे 90 रुपीज पर मीटर। For every 3 meter of shirt material, he buys 2 meter of the trouser material. मतलब शर्ट मटेरियल अगर वो 3 मीटर खरीदता है तो वो 2 मीटर के क्या खरीदेगा, 2 मीटर खरीदेगा वो ट्राउजर मटेरियल। ही सेल्स, ये क्या है, मटेरियल फॉर ईच 3 मीटर एक शर्ट के लिए, 2 मीटर एक ट्राउजर के लिए। He sells the material at 12% and 10% profit respectively. अब उसने सेल किया तो उसे प्रॉफिट के साथ सेल किया। सेल प्रॉफिट कितना हुआ, एक में हुआ 12% का और एक में हुआ 10% का प्रॉफिट। His total सेल, जो टोटल उसे सेल हुआ वो कितना है, 3600 रुपीज, ये उसे सेल हुआ। हाउ मच ट्राउजर मटीरियल डिड ही बाय, तो पूछा क्या गया है, तो हमसे पूछा गया है ट्राउजर मटेरियल। ओके, तो ट्राउजर मटेरियल अगर हमें पता करना है तो हम क्या करें, नंबर ऑफ ट्राउजर भी x मान लें। अब क्योंकि स्कूल यूनिफॉर्म की बात कर रहे थे हम लोग, तो जितनी ट्राउजर्स होंगे उतने ही तो शर्ट्स होंगे, तो या तो नंबर ऑफ ट्राउजर मान लो या नंबर ऑफ शर्ट मान लो, दोनों ही बात एक ही है, उसे हमने x ले लिया। तो अगर नंबर ऑफ शर्ट हमारी x है तो x टी शर्ट या पैंट बनाने के लिए, ट्राउजर या शर्ट बनाने के लिए मटेरियल कितना चाहिए होगा, मटेरियल यूज्ड कितना हो जाएगा, 3 मीटर एक टी शर्ट के लिए तो 3x मीटर, है ना। सिमिलरली 2 मीटर एक ट्राउजर के लिए लग रहा है तो x ट्राउजर के लिए कितना लगेगा, तो 2x मीटर लगेगा। मटेरियल यूज्ड के बाद अब हम करेंगे कॉस्ट। क्यों, क्योंकि हमें जो मेन हमारा पर्पस है वो टोटल सेल पे है, प्राइस पे से रिलेटेड है। कॉस्ट इक्वल्स टू क्या होगा, 50 रुपीज पर मीटर, 2x मीटर के लिए कितना लगेगा, तो 2x मीटर इंटू 90, ये क्या हो जाएगा, कॉस्ट, पूरे जो भी हमने कपड़ा खरीदा उस कपड़े की कॉस्ट। अब उसने स्टिच किया उस कपड़ों को और स्टिच करके उन्हें बेचा तो सेल प्रॉफिट एक हुआ उसे, तो प्रॉफिट निकालेंगे, प्रॉफिट कितना हुआ, 12%, तो 12% ऑफ ये जो भी हमारा कॉस्ट था, तो 5 3 15, 150x। सेम यहाँ पे, यहाँ कितना है, 10% ऑफ, मीन्स मल्टीप्लाई और किस पे लगा है, 9 2 18 x पे। तो ये हमारा क्या निकला, प्रॉफिट। इसे सॉल्व कर देंगे, 12/100 सेम यहाँ पे 10% मतलब 10/100 इंटू 180, 0 से 0 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, x तो है, तो जो ये आएगा वो है 18x। यहाँ सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 2 5 5 2 10, 5 3 15, 2 6 12, 18x, 150x, 180x और ये जो प्रॉफिट निकाला 18x और यहाँ पे भी 18x, इन सबको जोड़ के जो हमारा कॉस्ट निकलेगा वो इसके बराबर होना चाहिए। सेल मतलब जो निकलेगा हमारा वो इसके बराबर होना चाहिए, हाँ या ना, क्योंकि हमने इतना ही, यही तो किया होगा, उसने कपड़ा खरीदा, कपड़ा के रेट दिया हुआ था, हम उस कपड़े की कॉस्ट खरीद लिया। अब कॉस्ट खरीदा, अब उसने सिल के, क्योंकि ट्राउज़र और पैंट तो सिल के बेचेगा ना वो, तो उसने जो
प्रॉफिट गेन किया जो बेचने में, उसमें वो प्रॉफिट निकाल लिया। अब कॉस्ट और प्रॉफिट को अगर ऐड कर देंगे तो पूरा हमारा सेल निकलेगा। तो अब इन चारों को ऐड करके इक्वेट करेंगे हम किससे? 36,600 से। तो क्या करते हैं, ऐड करते हैं 150x प्लस 18x प्लस 180x प्लस 18x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 36,600 के बराबर। ओके, आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। 8 8 16 6 1 कैरी, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 का 6, फिर 1 कैरी, अब 1 2 और 3, x इक्वल्स टू 36,600। x इक्वल्स टू कितना आ गया? डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, 100 आ गया। बट हमें x नहीं निकालना था, हमें निकालना था मटेरियल यूज्ड या ट्राउज़र मटेरियल निकालना था। क्या निकालना था? ट्राउज़र मटेरियल। तो ट्राउज़र मटेरियल हमारा कितना था? हमारा 2x मीटर यूज़ हुआ था। तो 2 इंटू 100 दैट इज़ 200 मीटर ट्राउज़र मटेरियल यूज़ हुआ है।